सो किन किन एरिया पे काम करना है, नहीं अभी शेयर करने लगा हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा था इसलिए मैंने की नहीं थी। यस, एग्जैक्टली। इन तमाम एरियाज के ऊपर आपको काम करना है, ये एग्जाम में। कल जो है वो मैं 2016 की रिपोर्ट सुनाऊंगा पढ़ के कि वो क्या है। देखो हमें इन चीजों को ठीक करना है, इनको जो है वो हमें अप टू द मार्क जो है वो बनाना है। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि पेज 57 पे चले जाइए, वहां पे एक जो है वो कंप्लीट द डायग्राम है। ओके। अच्छा जी, ये तो हम आप खुद देख लीजिएगा, आसान सा काम है। अच्छा जी, हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, जब आप मिशन के इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आपका इंट्रोडक्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वो इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो नजर आ जाता है कि वो कैसा है। इसका मतलब ये है, मुझे बताइए कि क्या इस चीज की जरूरत थी कि किताब वाला क्या पागल है, उसने स्ट्रॉन्ग का वर्ड लिखा? अगर वो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखता तो काम चल जाना था। आपको क्या लगता था, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन लिख देता? इसका मतलब है ये लफ्ज बड़े पावरफुल हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं कि कलम और तलवार ही ताकतवर है। तो आपसे सी एस एस पी एम एस में वो इंट्रोडक्शन तो हजूरे वाला मांग ही नहीं रहा। जिसने कहा कि वो इंट्रोडक्शन मांग रहा है, उसे इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। इंट्रोडक्शन आप देते आए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के लेवल पे पिछली क्लासेस में। यहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन चाहिए आपसे। अब ये स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन किस बला का नाम है? क्या ये जिम जाता रहा है? क्या इसके कोई डोले शोले हैं? ये क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन वो वाला इंट्रोडक्शन है जो टॉपिक को क्लियरली बताएगा, जो ये बताएगा कि जनाब ये जो टॉपिक है, और ये टॉपिक के बारे में पहले बात करेगा जनरल, जेनेरिक बात करेगा टॉपिक के बारे में। फिर गिव सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। पहले नंबर पे टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन वो करवाएगा क्लियरली। दूसरे नंबर पे सेवरल सेंटेंसेस बताएगा टॉपिक के बारे में कि इस टॉपिक में हम क्या 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 डिस्कस करने जा रहे हैं। और तीसरे में जो है वो थीसिस स्टेटमेंट को स्टेट करेगा। अब अगर जो है आपने ये वाला लिखा, अपने टॉपिक को ढंग से इंट्रोड्यूस करवाया जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ, अब आपने इंफॉर्मेशन दी टॉपिक के बारे में ढंग से, तो दैट्स ग्रेट। और किसी स्टेटमेंट को स्टेट किया, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। लेकिन एक और भी तरह का इंट्रोडक्शन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वीक इंट्रोडक्शन। वीक इंट्रोडक्शन, अब ये वीक इंट्रोडक्शन किसका होता है? एक मैंने पीएमएस का पेपर में चेक कर रहा था, उसमें वीक के स्टूडेंट थे डब्ल्यू डब्ल्यू के। डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक जो है वो, अब अंदाजा लगाएं कि ऐसे बंदे को फिर अब भले वो जो है वो स्लिप ऑफ पेन था या जो भी था, अब जो चेक करें कि एग्जामिनर के सामने क्या इमेज आता है। लाइक हमें किसी का इंट्रोडक्शन तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता ऐसा ने लिखा, जैनब ने लिखा, मानूर ने लिखा, किसने लिखा। मेरे सामने तो आपका पेपर आपकी आइडेंटिफिकेशन है ना। आप अपनी क्लासेस के टॉपर रहे हो, आप जो है वो अरिस्टोटल से भी ऊपर हो, आप हीगल और इमैनुअल कैंट को भी जो है वो लेसन देते हो। बट अगर आप ढंग से नहीं लिख रहे हो मेरे सामने, तो आपका इंट्रोडक्शन वही है। और इट मीन कि हम लाइक ही वाज नॉट एबल टू स्कोर इवन 20 मार्क्स इन दैट पेपर जो मैंने इवेल्युएट किया। द थिंग इज दैट यू नीड टू रियली रीडिफाइन योर बाउंड्रीज, तो इन पे काम करने की जरूरत है। अब वीक इंट्रोडक्शन क्या होता है? वीक इंट्रोडक्शन वो है जिसमें आपने सीरो स्कॉलर बन गए, आपने टॉपिक को ढंग से नहीं समझा, आपको समझ ही नहीं आई टॉपिक क्या है। जब आपको समझ में नहीं आएगी, आप इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं दे सकोगे टॉपिक के बारे में, या आप अपने इंट्रोडक्शन में ही इतनी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दोगे जो रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो लिमिट्स है ना कुछ काम करने की जो है वो। सो इसके मुतालिक आपने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं था। अब आप उसी के अंदर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स की बातें कर रहे हैं। अब आपने उसी के अंदर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको क्लियरली स्टेट नहीं किया, तो ये हमारे पास है जी वीक इंट्रोडक्शन की बात। हम कहानी में थोड़ा आगे चलेंगे, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन से हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है, कौन से हमारे पास जो है वो वीक इंट्रोडक्शन। हम जो है अभी तीन जो है वो पैसेजेस को पढ़ेंगे।
और इन तीनों के तीनों में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से वाला जो है वो स्ट्रांग है, कौन से वाला वीक है। ठीक है। सो और हम जो है वो ये भी बताएंगे कि राइटर जो है वो इसको कैसे स्ट्रांग कर सकता है। अबू बकर, क्या आप इसको रीड कर सकेंगे? अबू बकर से हम जो है वो रीडिंग करवाना चाह रहे हैं। अबू बकर अगर इसको रीड कर सकें, चले। नहीं तो फिर हम ऐसा हिसाब से देखते हैं। हम जरा देख रहे हैं कि मेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो रीडिंग में हमें कम कम ही नजर आते हैं। जी एहसन साहब प्लीज। सर करो रीड। प्लीज 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 फाइनली। फैमिली, सॉरी। Family structure has changed a lot in the last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, फैमिली स्ट्रक्चर हैज सीन a lot in last 50 years in Asia. The decrease in the number of extended families and nuclear families has caused several social changes. ये बताइए स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है ये इंट्रोडक्शन जो है वो? ये वीक है। सो जो जो भी कमेंट लेगा, लाजमी नहीं है कि वो कमेंट उनका जो है लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो लिखते हैं इसको, तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, और फिर मैं भी जो है वो हेल्प आउट करूंगा, बताऊंगा। पहले हम महानूर से रिक्वेस्ट करेंगे, महानूर इसको कैसे आपने वीक का स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है? सर जो आपने अभी बताया है इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उसके अंदर यूजुअली 5 to 10 सेंटेंसेस होने चाहिए। इसकी लेंथ वेरी से ही गुड। पता चल रहा है कि जो इसकी अंदर जो इंट्रोडक्शन में जो मटेरियल है वो सफिशिएंट नहीं है। और ठीक है। सर बाकी इसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, जो कि हम्म। लाइक लग रहा ही नहीं है कि ये इंट्रोडक्शन है। 2 लाइंस हैं। तो ओके, इसीलिए ये आपका कमेंट है टू शॉर्ट, कि इसका या, शॉर्ट है ज्यादा जो या, है वो, इस वजह से। एंड पे मैं भी अपने कमेंट बताऊंगा जी, मुझे ये क्यों नहीं लगता। थैंक यू मानूर। और लिखा जनाब एहसन साहब ने। एहसन साहब, आपको क्यों लगता है ये वीक है? सर फर्स्ट तो ये इंट्रोडक्शन शॉर्ट है। सेकेंडली हम्म। मुझे लगा कि पहले फैमिली को डिफाइन करने की जरूरत है, व्हाट इज फैमिली। हम्म। क्योंकि जनरल ओके। तो स्पेसिफिक आपने बताया ना, तो फिर पहले फैमिली को डिफाइन करते, फिर फैमिली स्ट्रक्चर, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर वो उसे वेरी एशिया गुड। की तरफ लेके आते। मुझे ऐसा लग जी रहा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जी है। बिल्कुल, आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया। आप दोनों के लिए क्लैपिंग के आपने बताया, और मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा। इस ये इंट्रोडक्शन जो है, पहली वजह तो ये बाजार ही नजर आ रहा है, ये शॉर्ट है, ये इस वजह से पहले इसका जो लूप होल है वो ये है। दूसरे नंबर पे जो है वो राइटर ने जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना था। उसने शुरुआत ही फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर ली, शायद वो 2 से 3 लाइनें जो है वो ऐड कर लेता तो ज्यादा बेहतर ये हो जाता है, क्योंकि उसको जो है वो एक तो उसकी लेंथ भी पूरी हो जाती और फैमिली के ऊपर भी बात कर लेता। थर्ड नंबर पे मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं लगी। कोई भी इंटरेस्ट नहीं मुझे नजर आया है कि वो रीडर का कैच करे। फैमिली स्ट्रक्चर हैज चेंज अ लॉट इन लास्ट 50 इयर्स इन एशिया। ये ऐसा ही है जैसे मैं अभी अभी आपसे बात करते करते कहूँ बाहर देखो मौसम कितना अच्छा है। आप कहेंगे सर अभी तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मैं कहूँ हाँ, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, पाकिस्तान का कोई हाल ही नहीं है। आप कहेंगे सर अभी तो हम पेट्रोल पंप की बात करें, फिर मैं कहूँ हाँ, बिजली का भी बेड़ा गर्क है। सो इसमें कोई उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। और गो के उसके रेलिवेंस जरूर है, इंफॉर्मेशन जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। और शायद अगर वो कोई स्टैटिस्टिक्स या कुछ एग्जांपल्स ऐड कर देता तो ये एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन या स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बन सकता था, जो कि ये नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। सो वेरी गुड जी, महानूर एहसन, आपने इसको आइडेंटिफाई किया। अब हम जो है वो सेकंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इस पे आपके कमेंट्स लेते हैं। जी प्लीज। the number of businesses using the internet for selling products has increased greatly in recent years. Shoppers too are using the internet in greater numbers to buy all types of products, such as books, cameras, and clothing. Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are a concern for both businesses and consumers. जी महानूर एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, महानूर क्या लगता है? सर इसके अंदर इंफॉर्मेशन तो है, बट इसके अंदर कोई एग्जांपल नहीं है, कोई
इन्होंने जो है वो नहीं, एग्जांपल उन्होंने दी है, सच एज बुक्स, कैमरास एंड क्लॉथिंग्स। वो दिया, बट इसके अंदर कोई फैक्ट्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग है और ये लेकिन जो आप ही इसके नहीं कह रहे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया जा सकता है इसको। यस सर, ओके। अच्छा ये मुझे इंटरेस्टिंग। बताएं जी 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 जी, क्या अटेंशन कैच करती है ये? यस सर, समहाउ। ठीक है। इसमें जो है वो अटेंशन कैचर है, इसकी लेंथ पूरी है, और ये हमारे पास ज्यादातर पैरामीटर्स पूरा करती है, सो हम इसे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ऐड करेंगे। द नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग द इंटरनेट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली इन रीसेंट ईयर्स। सो अब हम जो है वो आगे चलते हैं, और लास्ट जो है वो हमारे पास होगा ये जी, ये एक्टिविटी, और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। जी, स्टार गेजिंग, मानूर। Yes, sir. Stargazing, looking at the stars, is something everyone should try. I love it when looking at the night sky, most people observe that the moon, planets, and stars move from the east side of the sky to the west over a period of several hours. In fact, this movement is actually the movement of the Earth rotating on its axis. In addition, as the Earth revolves around the sun throughout the year, different stars are visible at different times. यस, रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपका क्या कमेंट है? क्या ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये वीक है? अबू बकर, आमना, जैन, जैनब, मानूर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, क्या लगता है? एसेंस आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, एसेंस वजह भी लिखिएगा। जैनब साहिबा कहती है मैं कोई साइड नहीं लूंगी, मैं आई थिंक स्ट्रॉन्ग लिखूंगी। ओके जी, मानूर को क्या लगता है? यस सर, आई कैचर तो है, स्टार्ट से ही जो है उसने स्टार्ट किया है जैसे, और स्ट्रॉन्ग है सर। आमना सैरिश। ओके जी। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, मैं ये कहूँ कि मैं अगर इसे पेपर में पढ़ूंगा मैं क्रॉस कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, ये नहीं होंगे? अगर मैं कहूँ कि इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखा होगा, मैं उसे पढ़ते ही क्रॉस कर दूंगा। आप वजह जानना यस, चाहेंगे? आई आई वी का जो है जनरल टू स्पेसिफिक करना। सो क्या मैं वजह, कौन कौन जानना चाहेगा कि क्या वजह है, या मैं ना बताऊं? सर बता दें। चलें, चलें बता देते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो शुरू कर रहे हैं, स्टार गेजिंग, लुकिंग एट द स्टार इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई। उसने बात की है स्टार गेजिंग की जो है वो, ठीक है। अब मुझे इसको पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे देखा, इन एडिशन एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट स्टार्स आर विजिबल एट डिफरेंट टाइम्स। मुझे इसमें थीसिस स्टेटमेंट नजर नहीं आई, क्या किसी और को थीसिस स्टेटमेंट नजर आई है? जबकि मुझे यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट नजर आई थी, ठीक है। Although e-business has become popular, there are certain risks involved in internet shopping that are concern for both businesses and consumers. मुझे थीसिस स्टेटमेंट इसमें नजर नहीं आई, एक चीज मुझे नजर नहीं आई। दूसरी चीज जो है वो मुझे ये नजर नहीं आई कि इसने जो जो शुरू किया है, जो बिल्कुल जो है वो स्टार गेजिंग के साथ इसने कर लिया है, ये तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है, स्टार गेजिंग लुकिंग एट स्टार्स। डोंट यू नो, डोंट यू फील कि ये स्टार गेजिंग लुकिंग एट स्टार्स इसने बिल्कुल ही स्पेसिफाई कर दिया चीजों को? जबकि अगर यहाँ पे इसे स्पेसिफाई कर दिया है, तो 2500 से 3000 के वर्ड्स के अंदर ये क्या बयान करेगा? स्टार गेजिंग लुकिंग एट द स्टार्स, इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स है, आगे क्या ये देगा? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। और दूसरे नंबर पे, जिस बंदे ने अपने थीसिस के अंदर, ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट नाम की चीज ही कोई ऐड नहीं की है, तो इट मीन्स कि ये एक बिल्कुल फजूल लिखा हुआ है, और उसको बिल्कुल नहीं पता कि किस किन किन फॉर्मेट को फॉलो करना है, और हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। आई एम श्योर कि ये चीजें आपको जो है वो हेल्प आउट कर रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा, एंड यू आर लर्निंग ए लॉट मेनी थिंग्स अबाउट ऐसे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आई एम श्योर दैट यू आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। क्यों मानूल, पता चल रहा है? यस सर। चलें, विद दिस नोट मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, और आप जो हैं वो सीएसएस के ऐसे की एक और आउटलाइन जो है वो करेंगे। और बल्कि एक एक्टिविटी थी आपके लिए जो है, आपने इंट्रोडक्शन बेसिस भी लिखेंगे, आउटलाइन भी लिखेंगे, और वो एक्टिविटी
आपने अपनी एक आउटलाइन बतानी है, अपनी एक आउटलाइन बनानी है। आपने अपने बारे में जो है वो बताना है, अपनी पर्सनालिटी, हैबिट्स, फैमिली के बारे में एक आउटलाइन आपके अपने बारे में होगी, और आपका अपने बारे में इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट होगा। वेरी सिंपल। अपने बारे में यानी कि जो भी लिखेंगे वो ठीक होगा आपकी अपनी लाइफ के बारे में। ये एक एक्टिविटी है, इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे क्लास में शेयर कर दीजिएगा। कल हम जो है वो इंट्रोडक्शन को ढंग से डिस्कस करेंगे, मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे। मानूर मुझे याद करवाइएगा, आप सुबह जो है ये शाम क्लास के बाद हमारी जो वो पीएमएस के जीके का सेक्शन है उसके बाद ना मैं रिसर्च आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे ना इन डेज पे याद करवा दिया कीजिएगा नेक्स्ट टाइम जो है। एक आप मंडे को, एक जो है वो वेडनेसडे को, और एक थर्सडे को, ये आपके जो है वो आज सॉरी फ्राइडे को, ये आपके होंगे जी रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने वाले दिन। इन तीन में तीन जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स आपके साथ शेयर होंगे। और सैटरडे और संडे को जो है वो आपके पास इकोनॉमिस्ट में से और फॉरेन अफेयर्स में से, सैटरडे आपका जो है वो इकोनॉमिस्ट में से और संडे फॉरेन अफेयर्स में से आर्टिकल शेयर होगा। ठीक है, तो ये बस आपने हर दफा मुझे याद करवा देना है, ताकि अगर मेरे जहन से निकल जाए तो मैं आपको बता दूं। लीजिए जी, आज की क्लास में हम यहीं पे रुकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और कल यहीं से हम प्रोसीड फर्दर करें। थैंक यू सो मच।